हेलो एंड वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7 फ्रॉम द बुक ऑफ प्रोज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चन, एक राजा के 3 प्रश्न हैं, एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वह उनका उत्तर ढूंढ रहा है। सीकिंग मीन्स ढूंढ रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चन, प्रश्न क्या है। डज द किंग गेट, क्या राजा को मिल पाता है। वॉट ही वांट्स, जो वह चाहता है। मीन्स जो 3 प्रश्नों का उत्तर राजा जानना चाहता है, क्या वह उन 3 प्रश्नों का उत्तर जान पाता है कि नहीं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग, किसी राजा को विचार आया। सर्टेन मीन्स किसी राजा को विचार आया दैट कि ही वुड नेवर फेल, वह कभी असफल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वह 3 चीज़ें जान जाए। दीज 3 थिंग्स वर, यह 3 चीज़ें थी। वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों को सुनना चाहिए। वॉट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग्स, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। फॉर हिम टू डू, उसे करने के लिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, इसलिए राजा ने अपने पूरे साम्राज्य में संदेशवाहकों को भेज दिया। मैसेंजर मीन्स संदेशवाहक। प्रॉमिसिंग, यह वचन देते हुए, अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, जो कोई भी इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसे ढेर सारा पैसा दिया जाएगा, ऐसा राजा ने वचन दिया। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, कई बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन वे सभी उसके प्रश्नों का उत्तर अलग अलग दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में, सम सेट, कुछ लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, राजा को अवश्य ही एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और तब इसका कठोरता से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, सिर्फ इसी तरीके से, दे सेड, उन्होंने कहा कि सिर्फ यही तरीका है। कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वह सही समय पर सब कुछ कर सकते हैं। अदर सेट, दूसरे लोगों ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कुछ लोगों ने कहा कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय पहले से ही निर्धारित कर लेना यह असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल, राजा को सभी पर ध्यान देना चाहिए, सब कुछ पर ध्यान देना चाहिए। दैट वॉज गोइंग ऑन, जो कुछ भी चल रहा है। मीन्स राजा के साम्राज्य में जो कुछ भी चल रहा है राजा को उस पर ध्यान देना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लीजर, राजा को मूर्खतापूर्वक आराम को त्याग देना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सिम्स नेसेसरी एट दैट टाइम, उस समय पर सबसे ज़रूरी जो कुछ भी लगता है उसे करना चाहिए। येट अदर, फिर भी दूसरे लोगों ने कहा, दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता होगी। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उनको सही समय पर कार्य करने में मदद करेंगे। दिस वाज, ऐसा इसलिए, बिकॉज, क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम द अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, ऐसा इसलिए क्योंकि एक आदमी हर काम को सही समय पर दूसरों का मदद लिए बिना किसी भी सही चीज़ का निर्णय लेना उसके लिए असंभव होगा। बट देन, लेकिन तब, अदर से, दूसरे लोगों ने कहा, दैट कि देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट, और कुछ लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ें बहुत अर्जेंट हो सकती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट, यह चीज़ें इंतज़ार नहीं कर सकती हैं। फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल, काउंसिल के निर्णय का इंतज़ार नहीं कर सकती है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को करने का सही समय का निर्णय लेना यह काउंसिल डिसाइड नहीं कर सकती है जब कोई भी चीज़ अर्जेंट हो। एंड इट इज़ नेसेसरी, और आवश्यक यह है कि
इनटू द फ्यूचर। इसके लिए आवश्यक क्या है, इसके लिए ज़रूरी यह है कि हमें फ्यूचर में देखना होगा। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और सिर्फ जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना पड़ेगा। इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के जवाब में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर। द पीपल मोस्ट नेसेसरी, लोग जो सबसे ज़रूरी है, द टू द किंग, राजा के लिए, वर हिज काउंसलर, वे उनके काउंसलर है। काउंसलर मीन्स मेंबर ऑफ काउंसिल मीन्स काउंसिल के जो सदस्य, यानी काउंसिल के जो सदस्य राजा के लिए सबसे ज़रूरी हैं। अदर सेड द प्रीस्ट, और दूसरे लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी पुजारी हैं। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर, और कुछ लोगों ने चिकित्सक को चुना। एंड येट अदर, और फिर भी दूसरे लोगों ने कहा, दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए उनके सैनिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के जवाब में, सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने विज्ञान को कहा। अदर चोज फाइटिंग, और कुछ लोगों ने लड़ाई चुना। येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने धार्मिक पूजा पाठ को सुना। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसा कि प्रश्न का राजा के प्रश्न का उत्तर सभी ने बहुत ही अलग अलग दिया। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो राजा इस पर संतुष्ट नहीं थे। एंड गेव नो रिवार्ड, और कोई भी इनाम नहीं दिए। इंस्टीड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, इसके बजाय उन्होंने निर्णय लिया कि किसी साधु का सलाह लिया जाए। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपने बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। वाइडली मतलब दूर दूर तक जाने जाते थे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, साधु एक जंगल में रहते थे। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे वह छोड़कर नहीं जाते थे। मीन्स जंगल में रहते थे, जंगल के अलावा वह कहीं नहीं जाते थे। ही सॉ नो वन, वह किसी से नहीं मिलते थे। बट सिंपल पीपल, सिर्फ साधारण लोगों से मिलते थे, यानी कि वो बस साधारण लोगों से ही मिलते थे। एंड सो, और इसलिए, द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहना। बिफोर ही रिच्ड द हर्मिट्स हट, हर्मिट के कुटिया के पास पहुंचने से पहले ही, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपने घोड़े को छोड़ दिया। विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने अंगरक्षक के साथ ही अपने घोड़े को छोड़ दिया। एंड वेंट अलोन, और अकेले ही चल दिए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा साधु के कुटिया के पास पहुंचा, ही सॉ हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, उसने देखा कि साधु गड्ढा खोद रहा है। इन फ्रंट ऑफ हिज हट्स, अपने कुटिया के सामने ही गड्ढा खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग, उन्होंने राजा को अभिवादन किया। मीन्स साधु ने राजा का अभिवादन किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और गड्ढा खोदना जारी रखा। हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, साधु कमज़ोर और बूढ़ा था। एज ही वर्क, जब वह काम करते थे, यानी जैसे ही वह काम करते थे, ही ब्रीथ्ड हैवली, वह तेज तेज सांस लेने लगते थे। मीन्स वह हाँफने लगते थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा साधु के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान साधु, राजा ने हर्मिट के पास जाकर कहा कि हे बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास आया हूँ। टू आस्क यू, आपसे पूछने, टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, मैं यह कैसे सीख सकता हूँ कि सही समय पर सही काम करना, यह मैं कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से व्यक्ति मेरे लिए सबसे ज़रूरी होंगे। व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मेरे लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है। अफेयर्स मीन्स कार्य। द हर्मिट लिसन टू द किंग, साधु ने राजा को सुना। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह गड्ढा खोदना जारी रखा। यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे इस फावड़े को दीजिए।
स्पेड मीन्स फावड़ा, एंड वर्क इन योर प्लेस, और आपके स्थान पर मुझे काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, साधु ने धन्यवाद दिया। गिविंग द किंग्स स्पेड, राजा को फावड़ा देते हुए। देन सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर इसके बाद ज़मीन पर साधु बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा 2 क्यारियाँ खन चुके थे, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, राजा रुक गया और अपना क्वेश्चन फिर से दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, साधु ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, और अपना हाथ फैलाएं। फॉर द स्पेड, फावड़े के लिए। एंड सेड, और कहें, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो। एंड लेट मी वर्क, मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने फावड़े को नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू डग, और गड्ढा खोदना जारी रखे। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनादर, फिर दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य पेड़ों के पीछे छिप गया। मीन्स शाम हो गई। एंड एट लास्ट, अंत में, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, अंत में राजा ने जमीन पर फावड़े को रख दिया या गाड़ दिया। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज मैन, हे बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास आया हूँ। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का उत्तर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते हैं, टेल मी सो, तो मुझे बता दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं वापस घर चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, साधु ने कहा कि कोई दौड़ते हुए आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, दिस इज़ द पार्ट 1। फॉर द नेक्स्ट पार्ट हैव टू वेट फॉर फ्यू डेज एंड comprehension first few question has been given, we have to attempt it also. So as you can see, the first question has been given, dear student, why did the king want to know answer to 3 question, राजा उन 3 प्रश्नों का उत्तर क्यों जानना चाहता था। तो you have read about that, क्यों जानना चाहता था, क्योंकि वह अपने साम्राज्य में असफल नहीं होना चाहता था। So the king wanted to know answer to the 3 question because he did not want to fail in his kingdom.